बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं बिलाल खुशहाल और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वीक। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंजाइम। इससे पहले वीडियो में याद रखें हमने बताया था कि हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर में हमने 7 डिफरेंस किया। आज की वीडियो में 9 डिफरेंसेस करने वाले हैं हार्मोन और एंजाइम के बीच में, ठीक है। ये भी ये केमिकल मैसेंजर है, ये एक प्रोटीन इन नेचर वाला मॉलिक्यूल्स है जो कि रिएक्शन को इंप्रूव कर देता है, रिएक्शन को बूस्ट कर देता है। इसके फर्दर जो डिफरेंसेस है, इसमें सबसे पहला डिफरेंस क्या है, हार्मोन अमाइनो एसिड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, स्टेरॉइड भी हो सकता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। इस तरह के प्रोटीन वाले इंसुलिन वाला जो हार्मोन है प्रोटीन से बना है। अमाइनो एसिड हार्मोन भी हो सकते हैं, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है। तो ये हार्मोन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोटीन डेरिवेटिव्स एंड स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एंजाइम एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से बना हुआ है। इसके अलावा जितने भी एंजाइम हो सारे के सारे क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। तो आर एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम, ठीक है। सेकंड डिफरेंस है लोअर मॉलिक्यूलर वेट। हार्मोन की अगर हम बात करें, इसकी मॉलिक्यूलर वेट छोटा सा होता है, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट होता है इसकी, एज कंपेयर टू अगर हम एंजाइम की बात करें तो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है एंजाइम की। थर्ड डिफरेंस है जस्ट प्रोवाइड सिग्नल फॉर रिएक्शन। जो मेन डिफरेंस है हार्मोन और एंजाइम में वो ये है कि हार्मोन का काम इतना है कि रिएक्शन को सिर्फ सिग्नल दे, इस रिएक्शन का यही टाइम है और इतना रिएक्शन करना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन है हार्मोन्स का। बाकी जो रिएक्शन में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व है कौन है, वो एंजाइम है। एंजाइम प्रैक्टिकली सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट को। हार्मोन का सबस्ट्रेट से कोई काम नहीं। हार्मोन का काम है सेल के अंदर रिसेप्टर या सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होते हैं उधर रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन होके अंदर को मैसेज जाना कि ये रिएक्शन परफॉर्म होना चाहिए, बॉडी में ये सूरत हाल है, अभी ये चीज करनी चाहिए। इतना काम है हार्मोन का। इसके बाद जो एक्टिविटीज परफॉर्म देता है वो कौन करता है, वो एंजाइम करता है, ठीक है। to just provide signal for reaction and practically perform the reaction, ठीक है। थर्ड डिफरेंस है। फोर्थ वन डिफरेंस है वर्क एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्मोन जहां पर प्रोड्यूस होते हैं जरूरी नहीं है कि उधर वो काम भी करें। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो डिफरेंट हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है पिट्यूटरी ग्लैंड तो ब्रेन में है तो सारी एक्टिविटीज तो ब्रेन में परफॉर्म नहीं देते, पूरे बॉडी में क्या कर देती है, जहां पर वो उसके हार्मोन्स की जरूरत होती है तो वो अपने हार्मोन ब्लड के जरिए क्या कर देता है, उधर पहुंच जाता है। तो हार्मोन जिधर प्रोड्यूस हो जाता है जरूरी नहीं है कि उधर वो काम करे, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो एंजाइम है तो एंजाइम जहां पर भी होता है, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस हो जाता है तो सेल के अंदर ही वो काम करेगा, दूसरे सेल को वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस में हम पढ़ेंगे, एंजाइम डिफ्यूजिबल नहीं है एक जगह से, एक जगह से अगर वो डिफ्यूज करेगा तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, लेकिन एंजाइम याद रखिए सेल मेम्ब्रेन नॉन डिफ्यूजिबल है। हार्मोन सेल मेम्ब्रेन सेल टू सेल वो ट्रांसफर कर सकती है, एंजाइम सेल टू सेल ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो जहां पर वो पैदा हो जाते हैं उधर भी वो अपना फंक्शन क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। हार्मोन इसके और जगह भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम के लिए ये शब्द जगह भी जिधर भी वो पैदा हो जाए, जिधर भी वो प्रोड्यूस हो जाए, बिल्कुल वही पॉइंट पर वो क्या कर देगा, अपना फंक्शन परफॉर्म देगा, ठीक है। 5 नंबर डिफरेंस क्या है जो मैंने बताया, डिफ्यूजिबल थ्रू सेल मेम्ब्रेन है। हार्मोन क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन मतलब एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफर हो सकता है, सेल टू सेल ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अगर हम एंजाइम की बात करें नॉन डिफ्यूजिबल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। 6 नंबर डिफरेंस है प्रोड्यूस इन एन एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन का नाम है, सिंपल। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन ब्लड में करते हैं, इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, सिंपल। और एंडोक्राइन की ग्लैंड की सिक्रीशन ऑलवेज क्या होती है, हार्मोन्स होती है। जब वो अपना सिक्रीशन ब्लड में नहीं करेगा तो वो ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होगा और उसकी सिक्रीशन को हम हार्मोन नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो चीजें एक डक्ट में जाती है उसको हम हार्मोन नहीं, फॉर एग्जांपल बाइल है ना, बाइल तो बाइल हार्मोन नहीं है क्योंकि वो ब्लड में नहीं जाता। अगर एक चीज एक सिक्रीशन ब्लड में नहीं हो तो फिर एंडोक्राइन सिक्रीशन नहीं है। अगर एंडोक्राइन सिक्रीशन नहीं है तो वो सिक्रीशन हार्मोन्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है 7 नंबर, एक्टिविटीज स्लो। हार्मोन की जो एक्टिविटीज होती है स्लो होती है और लॉन्गर टाइम के लिए होती है। इसके साथ ये भी ऐड करें, हार्मोन की एक्टिविटीज लॉन्गर टाइम के लिए होती है और मध्यम होती है, मतलब बिल्कुल स्लो होती है। अगर हम एंजाइम की बात करें तो उसकी एक्टिविटीज वो फास्ट टाइम के लिए, मतलब थोड़ी टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, वो जल्दी से वो रिएक्शन परफॉर्म कर देते हैं। बट फॉर एग्जांपल ग्लूकोज कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन को, तो इंसुलिन मैक्सिमम टाइम के लिए वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, 1 डे तक वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर। तो हार्मोन 1-2 डेज के लिए अपना फंक्शन को कैरी कर सकता है, प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है एक बार रिलीज से। लेकिन एंजाइम जब एक बार क्रिएट हो जाए एक रिएक्शन के लिए तो वो रिएक्शन के एंड तक ही
क्या कर देता है, वो ओवर रिएक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन याद रखिए एंजाइम यूज भी नहीं होता रिएक्शन में, एक्टिविटी फास्ट है, स्पेसिफिक है, लेकिन ओवर रिएक्शन को भी क्या वो मोटिवेट नहीं कर सकता, वो ओवर रिएक्शन को भी परफॉर्म नहीं कर सकता। स्पेसिफिक है एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम के लिए है। अगर हम हार्मोन की बात करें तो मैक्सिमम टाइम के लिए है, और एक रिएक्शन को मैनी टाइम के लिए, मैनी आवर्स के लिए वो क्या कर सकता है, कंटिन्यू एंड कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है, इट इज टारगेट सेल्स, इट इज टारगेट, इट इज इट इज स्पेसिफिक टू टारगेट सेल, ठीक है। क्या है, जो हार्मोन्स है वो एक स्पेसिफिक सेल के लिए क्या है, टारगेट है। फॉर एग्जांपल हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में क्रिएट हो गया और उसका फंक्शन है एड्रिनल ग्लैंड में, तो एड्रिनल ग्लैंड के लिए के जो सेल है वो ये हार्मोन उसके लिए स्पेसिफिक है, कोई और जगह पर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, खास सबस्ट्रेट के लिए वो क्या कर देता है, ये फंक्शन परफॉर्म कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है एंजाइम, एग्जांपल ऑफ हार्मोन्स आर इंसुलिन एंड ग्लूकागन, एंड एग्जांपल ऑफ एंजाइम आर लाइपेज, कार्बोक्सिलेज एंड डिफरेंट एंजाइम।